क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण की अजय नारायणी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के होने के बावजूद उनकी द्वारिका नगरी पे विजय प्राप्त कर ली थी और द्वारिका को जीत लिया था। तो आज हम इस वीडियो में उस योद्धा के बारे में जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि उसने कब और कैसे भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को युद्ध में परास्त किया और द्वारिका को जीत लिया। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपको ये बात तो पता होगी कि कई सारे राक्षसों ने और कई सारे योद्धाओं ने अनेकों बार द्वारिका में आक्रमण किया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी नारायणी सेना के होने की वजह से वे कभी भी द्वारिका पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि महाबली राक्षस जरासंध ने तो 17 से ज्यादा बार अपनी सेना के साथ द्वारिका पे आक्रमण किया था, मगर वो कभी भी द्वारिका पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने अपने से पहले ही प्रयास में बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को जीत लिया था और उनकी अजय नारायणी सेना को युद्ध में पराजित भी कर दिया था। तो वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य महारथी कर्ण थे। तो ये बात तब की है जब पांडव वनवास के लिए निकल गए थे और दुर्योधन वैष्णव यज्ञ करना चाहता था। वैष्णव यज्ञ का नाम सुनते ही सभी योद्धाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि वैष्णव यज्ञ को पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। माना जाता है कि वैष्णव यज्ञ को पूरा करना इतना ज्यादा कठिन था कि पूरे संसार में सिर्फ 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिसने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था। पहले तो स्वयं भगवान विष्णु और दूसरे महारथी कर्ण। और ऐसा माना जाता है कि उस समय स्वयं महामहिम भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी इस यज्ञ को पूरा करने में असमर्थ थे। इस यज्ञ को पूर्ण करना इतना ज्यादा कठिन इसलिए था क्योंकि इसको सिर्फ वही पूरा कर सकता था जिस व्यक्ति ने दुनिया के सारे योद्धाओं को युद्ध में परास्त करके पूरे संसार के सभी राज्यों को जीत लिया हो और पृथ्वी की 10 दिशाओं को जीत कर पूरी पृथ्वी को जीत कर वह दिग्विजय बन गया हो। इसीलिए इस यज्ञ को पूरा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए उस समय सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण ही एक ऐसे योद्धा थे जिसने दुर्योधन के लिए दिग्विजय करने का फैसला किया था। महारथी कर्ण ने एक आम रथ पे सवार होकर और एक आम धनुष को धारण कर पूरी पृथ्वी की 10 दिशाओं को जीत लिया था और पूरे संसार के सभी राज्यों को अपने अधीन कर दिग्विजय हासिल की थी। इसीलिए वैष्णव यज्ञ के नियम के मुताबिक कर्ण को पूरी पृथ्वी के सभी राज्यों को जीतना था और सभी राज्यों को अपने अधीन करना था। इसीलिए महारथी कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पर भी आक्रमण किया था। जैसे ही सूर्यपुत्र कर्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो कर्ण से युद्ध करने नहीं आते, परंतु भगवान श्री कृष्ण की अजय नारायणी सेना, गोपाल सेना और उनके सभी महारथी और नारायणी सेना के सेनापति कृतवर्मा इस युद्ध में उतरते हैं और शायद सात्यकी, अभिमन्यु और प्रद्युम्न भी इस युद्ध में आते हैं। उस समय कर्ण और द्वारिका की सेना के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से द्वारिका के सभी महारथी योद्धाओं को और भगवान श्री कृष्ण की अजय नारायणी सेना को युद्ध में परास्त कर द्वारिका पर विजय प्राप्त कर ली थी और द्वारिका को जीत लिया था। और ऐसा करके सूर्यपुत्र कर्ण वो पहले इंसान बने थे जिसने भगवान श्री कृष्ण की अजय नारायणी सेना को जीता हो। और इस बात का मेंशन एक बार कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र भी करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने पूरी पृथ्वी पे विजय प्राप्त की थी और दिग्विजय हासिल किया था, जिस दिग्विजय में कर्ण ने कृष्ण की नारायणी सेना को भी जीता था। तो यहाँ पे महाभारत में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को युद्ध में परास्त किया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।